तो स्टूडेंट, सबसे पहले तो आप इस प्रोग्राम की आउटपुट देख लें। ये हमारा आज का तीसरा प्रोग्राम था जो हमने क्लास में पढ़ा था। अब ये कह रहा है एंटर द एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ए, और आगे लिखा हुआ है रो वाइज, यानी रो वाइज आप मैट्रिक्स ए के एलिमेंट एंटर करें। हम एंटर करते हैं 1 2 3, ये हमने फर्स्ट रो एंटर कर दिए। अब सेकंड रो 4 5 6, और अब थर्ड रो एंटर करते हैं 7 8 9। ये हमने फर्स्ट मैट्रिक्स यानी मैट्रिक्स ए रो वाइज हमने एंटर कर दिए। अब ये कहता है एंटर द एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स बी। यहाँ भी इसने कहा कि रो वाइज आपने एंटर करना है, तो मैं इसके एलिमेंट्स एंटर करता हूँ 10 11 12। ठीक है, ये फर्स्ट रो हो गई। इसी तरह 13 14 15, ये सेकंड रो हो गई। और फिर 7 16 17 और 18। ठीक है, ये हमने जो सेकंड मैट्रिक्स थी वो भी हमने एंटर कर दी। अब मैंने एंटर किया है, तो अब इसने सम ऑफ मैट्रिक्स मालूम किया है। ठीक है, इन सारी मैट्रिक्स को सम किया है। किस तरह किया देखें, 10 + 1 हो गया 11। ठीक है, इस तरह 11 + 2 13, 12 + 3 15। ठीक है, 13 + 4 17, 14 + 5 19, 15 + 6 21। जिस तरह मैट्रिक्स की एडिशन होती है, ये वही मैट्रिक्स की एडिशन की है कि ये 16 जो है ये थर्ड रो फर्स्ट कॉलम में 7 प्लस होगा, जो कि थर्ड रो फर्स्ट कॉलम ही है। तो 16 और 7 जो है वो 23 आंसर आएगा। ठीक है, तो हर एलिमेंट अपने कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट में जमा होता है मैट्रिक्स की एडिशन के अंदर। तो वही काम यहाँ हो रहा है। 17 जो कि थर्ड रो सेकंड कॉलम है, वो 8 में जमा हुआ है। सेकंड रो थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो 17 और 8 जो है वो 25, बिल्कुल ठीक आंसर आया। अब ये काम हमने किस तरह किया है, जरा मुख्तसरन देख लें। जो ए है ये टू डायमेंशन एरे 3x3 का। जो मैट्रिक्स बी है वो भी 2 डायमेंशन एरे 3x3 का। अब जब दो 3x3 की मैट्रिक्स जमा करेंगे तो जो आंसर आएगा वो भी 3x3 का मैट्रिक्स ही होगी। ठीक है ना, तो उसके लिए मैंने सी को इस्तेमाल किया, यानी ए और बी को हम जमा करेंगे और आंसर सी में सेव करेंगे। हम कह रहे हैं एंटर द एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ए रो वाइज। तो आप देख लें ये वही हमने नेस्टेड लूप चलाए हैं और इसमें सी इन को इस्तेमाल किया है। ये टोटल सी इन 9 बार चलेगी और 9 के 9 एलिमेंट्स मैट्रिक्स ए के रीड हो जाएंगे। और यहाँ पे हमने कहा एंटर द एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स बी, फिर वही लूप दोबारा चलाए हैं। जे 3 तक के 3 तक 9 बार ये सी इन की स्टेटमेंट चलेगी। अब की बार बी ऑफ जे ऑफ के हमने यानी कि मैट्रिक्स बी के एलिमेंट्स को रीड किया है। अब यहाँ पे हमने सम कैलकुलेट किया है, मैट्रिक्स ए और बी का सम कैलकुलेट किया है। और वो कैलकुलेट किस तरीके से किया है वो आप देख लें कि वही नेस्टेड लूप चला है और सी ऑफ जे ऑफ के में जमा किया है। ए और बी को किस तरीके से कि ए ऑफ जे ऑफ के प्लस बी ऑफ जे ऑफ के। मैं एक बार इसको डिबग के थ्रू आपको दिखा देता हूँ। जैसे क्लास में सुबह इसको हम कर चुके हैं, तो डिबग स्टार्ट करते हैं। अभी हमसे मैट्रिक्स ए के एलिमेंट पूछ रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब मैट्रिक्स बी के एलिमेंट कह रहा है, तो 10 20 30। ठीक, 40 50 60 और 70 80 90। ये मैट्रिक्स बी के एलिमेंट मैंने एंटर कर दिए। अब इन एलिमेंट्स को आपने ध्यान में रखना है। अब 1 10 में जमा होगा तो 11 हो जाएगा, 2 20 में जमा होगा तो 22 होगा, 3 30 में जमा होगा तो 33 होगा। अब ये सब कुछ किस तरीके से हो रहा है जरा देखें। जे 0 से स्टार्ट, के 0 से स्टार्ट, तो ए बी 0 जे बी 0 के बी 0, तो ए ऑफ 0 में पड़ा हुआ है 1। यहाँ भी जे 0 है के 0 है, तो बी ऑफ 0 में पड़ा हुआ है 10। तो जब ये 1 और 10 जमा होंगे तो सी जिसमें इस वक्त गार्बेज रखा हुआ है, ठीक है, तो उसमें 11 आ जाएगा। ठीक है, तो इस लाइन के चलने के बाद आप देख सकते हैं कि सी के पहले रो पहले कॉलम में 11 आ चुका है। ठीक है, 11 नजर आ रहा होगा आपको। अब ये लूप सेकंड टाइम चल रहा है, के में इंक्रीमेंट हो चुका है। जे तो जीरो ही है लेकिन के 1 हो चुका है। ठीक है, जे जीरो ही है के 1 हो चुका है। यहाँ इसका वैल्यू 2 है मैट्रिक्स ए के अंदर, और इस लोकेशन पे मैट्रिक्स बी में वैल्यू 20 है। तो 20 और 2 जमा होंगे तो आंसर 22 आएगा। तो अब आप देख सकते हैं कि इस लाइन के चलने के बाद यहाँ 0 की जगह 22 हो जाएगा। तो देख लें आप,
सी की वैल्यू जो है वो चेंज हो चुकी है। सी के कॉलम 2 में, रो 1 कॉलम 2 में 22 आ चुका है। ये एक बार और लूप चलाते हैं हम। के हो गया है 2, जे जीरो था, के 2 हो गया है, जे जीरो था, के 2 हो गया। तो ए जीरो टू में 3 पड़ा हुआ है, बी जीरो टू में 30 पड़ा हुआ है, 3 30 जमा होंगे तो 33 आंसर आएगा। तो इस लाइन के चलने के बाद सी के अंदर आप देख सकते हैं कि 33 हो चुका है। अब ये इनर लूप खत्म हो गया है। आउटर लूप फिर दोबारा चलेगा, जे की वैल्यू हो जाएगी 1, के फिर 0 से स्टार्ट होगा, तो अब की बार जो है वो जे 1 हो चुका है, के 0 हो चुका है। तो अब इसी तरीके से सेकंड रो के तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जमा होंगे, और जो सम है वो सी मैट्रिक्स में सेव होगा। तो इस तरीके से ये लूप चलेगा, और ये लूप पूरे 9 बार चलेगा, और सम प्रिंट हो जाएगी। वो प्रिंट हम किस तरह करें वो भी आप यहाँ देखें, वही तरीका है। हम आउटर लूप में लाइन चेंज कर रहे हैं, और इनर लूप में हम हर एलिमेंट के बाद टैग प्रिंट करवा रहे हैं। तो ये था ये प्रोग्राम जो हमने आज क्लास में पढ़ा था। इस प्रोग्राम की भी आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है।